अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अख्तर अली और इस टाइम हम जियोग्राफ़ी सिक्स्थ की जियोग्राफ़ी पढ़ेंगे। तो इसकी लेसन मोशंस ऑफ अर्थ ये हमें इस टाइम पढ़नी है। सो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, ये इसमें दिन बनता है, रात बनती है, सरमा गर्मा ये मौसम बनते हैं, समर ऑटम वगैरह। सो हमें ये जानने की ज़रूरत, और हमें दिमाग भी ये जानना चाहता है कि ये आखिर ऐसा क्या होता है कि दिन बनता है, रात बनती है। सो ये जानने के लिए हमें मोशंस ऑफ अर्थ जो जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले है अर्थ जो है रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस के ऊपर। जिसे हम एक एक तरह की ऐसी मोशन को हम रोटेशन बोलते हैं। ये आप यूँ समझिए कि अगर एक बॉल हो, उसके दोनों, उसके एक सिरे से हम, या एक समझ लीजिए एक कोई भी बॉल हो, उसके एक सिरे से हम कोई भी आयरन रॉड बिल्कुल बीच में से गुजार के दूसरे साइड में निकालेंगे, तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो उसको हम एक्सिस बोलेंगे। अगर फिर हम उसको घुमाना चाहें तो उसी एक्सिस के अराउंड वो घूमेगा, तो इसे उस तरह की मोशन को हम रोटेशन बोलते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अर्थ है। यूँ समझ लीजिए कि ये अर्थ है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक आयरन रॉड है, और ये है जो अर्थ है। अब अगर हम चाहें, अगर हम इसको रोटेट करने की कोशिश करें इधर उधर, तो ये जो है इसी एक्सिस, इस वाली एक्सिस के अराउंड घूमेगा, या तो यहाँ से यहाँ की तरफ घूमेगा, या यहाँ से यहाँ की तरफ घूमेगा। इस तरह की मोशन को जो है, ये अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना, इसे हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरा एक रेवोल्यूशन कहलाता है। पहले हम जान लेते हैं कि इस रोटेशन का, ये रोटेशन का जो प्लान है। जैसा कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, एक्सिस, ये इस तरह से, अगर हमारा दिमाग कहता था कि इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ये है नहीं। ये है कुछ, ये है इस तरह से ये है, जैसा कि ये है नॉर्थ और साउथ, ये यूं है, कुछ टिल्टेड है, कुछ टेढ़ी है ये लाइन। तो जिसे हम यही यही ये जो टेढ़ापन है इसका, यही हम ये टेढ़ापन विद रेस्पेक्ट टू द इट इज़ ऑर्बिटल प्लान है। मतलब क्या ऑर्बिटल प्लान क्या हुआ? ऑर्बिटल प्लान में आपको यूँ समझ लूँ। देखिए, अगर हम आप इसी चीज़ को अगर हम अगर ये ऐसे है, अगर हम थोड़ा इसको इधर ले आएँ, तो ये ऐसी बन जाएगी, लेकिन ये हमेशा हमें टेढ़ी रहती है। ये टेढ़ी किसके अगेंस्ट, जब हम मतलब ये टेढ़ी यूं यूं समझिए, इस तरह से टेढ़ी है। ये टेढ़ी है विद रेस्पेक्ट टू द सन। अगर हम सन को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएं, तो ये हमें टेढ़ी लगेगी, ठीक है ना। और अगर अगर हम सन को विद रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाएंगे, तो ये टेढ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सन को इसीलिए रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है कि सन ही जो है, इसी के अराउंड हमारे दिन, हमारे रात बनते हैं। इसको रेफरेंस पॉइंट बनाना ज़रूरी है। इसको हम, इस लाइन को हम इस लाइन को जो है ये जो है ऑर्बिटल प्लान कहा जाता है। इसी लाइन, इस लाइन को, और ये प्लान जो है, इसे ऑर्बिटल प्लान कहा जाता है। ये क्योंकि यही हमारा, और इसी तरह से ऑर्बिट के अराउंड ये कुछ इस तरह से 66.5 डिग्री जो है, थोड़ा टिल्टेड है। ये आप यूँ समझ लीजिए, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ से, या ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल बनता है, ये 66.5 है, ये वाला एंगल। तो आ, अब ये जो सर्कल बना, कौन सा वाला, जहाँ पे इस वक्त इसकी रोशनी पड़ती है, ठीक है ना। ये वाला, ये इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? अगर इस ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है, कौन सी वाली, अगर ये वाली एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम लाइन ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है, सिर्फ इसी सर्कल के अराउंड जो है
जो है सन की रेज़ पड़ती हैं। सो यही इसी एरिया में दिन होता है, और इस एरिया में जो इसके अपोजिट में एरिया है, इसमें इसमें हमेशा रात रहती है, और इस एरिया में दिन दिन होता है। सो जब ये घूमता है, जब ये घूमेगा तो ये वाला साइड इधर आएगा और ये वाला साइड इधर जाएगा, तो यहाँ दिन और यहाँ रात बन जाएगी। इसी तरह से ये डेली मोशन है। ये 24 आवर्स में ये मोशन 24 आवर्स में ये मोशन कंप्लीट होती रहती है। अब दूसरी तरह की मोशन आई, वो रेवोल्यूशन कहलाता है। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन, ये अगर सन, ये जो है ये सन है और ये ज़मीन इस टाइम इधर है। ये जो है, फिर मान लीजिए स्प्रिंग में, इस टाइम ये मार्च अप्रैल में इधर है। फिर से एक बार, ये इस टाइम मार्च अप्रैल में ये कुछ इधर है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मार्च अप्रैल में है। सो जो ही जून आ जाएगा, जून होते होते ज़मीन यहाँ पहुँचेगी। सन वहीं पे है, सन अपनी जगह पे, ये जो सन है ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो है रोटेट, ये एक तो अपनी वो रोटेशन करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, और ये जो यहाँ का जो फासला था, ये बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ से। सन और अर्थ के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है डिस्टेंस बढ़ जाती है, और फिर ये वापस होके फिर से यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है ना। ये ऑटम था, ये अब यहाँ पे समर हो गया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये मान लीजिए 10 सितंबर हो गया, और यहाँ पहुँचते पहुँचते दिसंबर हो गया, दिसंबर में यहाँ पहुँचेगा। सो ये वाली रोटेशन जो है अर्थ की 365.6 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। सो ये इस वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट जो है अर्थ की, इसको हम रोटेशन कहेंगे, सॉरी रेवोल्यूशन कहेंगे, इसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। सो यही रेवोल्यूशन है जो मौसम बनाता है। सो हमें ये इसके इफ़ेक्ट्स जानने हैं। इससे क्या होता है? रेवोल्यूशन से, ये जान लो, ये याद रख लो, रेवोल्यूशन से मौसम बदलते हैं, रेवोल्यूशन से मौसम बदलते हैं, रोटेशन से दिन और रात बदलते हैं। ये रोटेशन रेवोल्यूशन से, हाँ, रेवोल्यूशन से मौसम बदलते हैं, और रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। सो आज के लिए हम इतना जानते हैं, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क मैं रखता हूँ, जो कि आप मुझे दे देंगे। होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप जो है ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली बना के एक तो बनाएंगे अच्छी तरह से, नीट एंड क्लीन, और असाइनमेंट मुझे भेज देंगे। आप यूट्यूब पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या यहाँ पे आपकी रसाई हो वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। और ये वाली जो ये रेवोल्यूशन, ये जो है रेवोल्यूशन वाली, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसकी एक नीट एंड क्लीन कॉपी पे होनी चाहिए, पेंसिल से बनी हो या ऐसे बनी हो, बिल्कुल, लेकिन अच्छी तरह से ये कंप्लीट बनाई होनी चाहिए। बाकी वसलम।